राधे राधे भक्तों हमारे चैनल सनातन वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भक्तों, श्री चैतन्य चरितावली में आज हम श्रवण करेंगे भक्तों के साथ प्रेम रसास्वादन। भक्तों, कथा में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। प्रेम की उपमा किससे दें? प्रेम तो एक अनुपमेय वस्तु है। स्थावर जंगम चर अचर सजीव तथा निर्जीव सभी में प्रेम समान रूप से व्याप्त हो रहा है। संसार में प्रेम ही तो ओतप्रोत भाव से भरा हुआ है। जो लोग आकाश को खाली समझते हैं वे भूले हुए हैं। आकाश तो लोहे से भी कहीं अधिक ठोस है। उसमें तो एक परमाणु भी और नहीं समा सकता। वह सद्वृत्ति और दुर्वृत्तियों के भावों से ठूस ठूस कर भरा हुआ है। प्रेम उन सभी में समान रूप से व्याप्त है। प्रेम को चूना मसाला या जोड़ने वाला द्रावित पदार्थ समझना चाहिए। प्रेम के कारण ये सभी भाव टिके हुए हैं, किंतु प्रेम की उपलब्धि सर्वत्र नहीं होती। वह तो भक्तों के ही शरीरों में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। भक्त ही परस्पर में प्रेम रूपी रसायन का निरंतर पान करते रहते हैं। उनकी प्रत्येक चेष्टा में प्रेम ही प्रेम होता है। वे सदा प्रेम वारुणी पान करके लोकवाह्य उन्मत्त से बने रहते हैं और अपने प्रेमी बंधुओं तथा भक्तों को भी उस वारुणी को भर भर प्याले पिलाते रहते हैं। उस अपूर्व आसव का पान करके वे भी मस्त हो जाते हैं, निहाल हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। लज्जा घृणा तथा भय से रहित होकर वे भी पागलों की भांति प्रलाप करने लगते हैं। उन पागलों के चरित्र में कितना आनंद है, कैसा अपूर्व रस है। उनकी मार पीट, गाली गलौज, स्तुति, प्रार्थना, भोजन तथा शयन सभी कामों में प्रेम का संपुट लगा होने से ये सभी काम दिव्य और अलौकिक से प्रतीत होते हैं। उनके श्रवण से सहृदय पुरुषों को सुख होता है। वे ही उस प्रेमास्पद के लिए छटपटाने लगते हैं और उसी छटपटाहट के कारण वे अंत में प्रभु प्रेम के अधिकारी बनते हैं। महाप्रभु अब भक्तों को साथ लेकर नित्य प्रति बड़ी ही मधुर मधुर लीलाएं करने लगे। जब से जगाई मधाई का उद्धार हुआ और वे अपना सर्वस्व त्याग कर श्रीवास पंडित के यहाँ रहने लगे, तब से भक्तों का उत्साह अत्यधिक बढ़ गया है। अन्य लोग भी संकीर्तन के महत्व को समझने लगे हैं। अब संकीर्तन की चर्चा नवद्वीप में पहले से भी अधिक होने लगी है। निंदक अब भांति भांति से कीर्तन को बदनाम करने की चेष्टा करने लगे हैं। पुनः निंदकों को निंदा करने दे। आप तो अब गौर की भक्तों के साथ की हुई अद्भुत लीलाओं का ही रसास्वादन करें। मुरारी गुप्त प्रभु के सहपाठी थे। वे प्रभु से अवस्था में भी बड़े थे। प्रभु उन्हें अत्यधिक प्यार करते और उन्हें अपना बहुत ही अंतरंग भक्त समझते। मुरारी का भी प्रभु के चरणों में पूर्ण रीत्या अनुराग था। वे रामोपासक थे। अपने को हनुमान समझकर कभी कभी भावावेश में आकर हनुमान जी की भांति हुंकार भी मारने लगते। वे सदा अपने को प्रभु का सेवक ही समझते। एक दिन प्रभु ने विष्णु भाव से गरुण गरुण कहकर पुकारा। बस उसी समय मुरारी ने अपने वस्त्रों को दोनों ओर पंखों की तरह फैलाकर प्रभु को जल्दी से अपने कंधे पर चढ़ा लिया और आनंद से इधर उधर आंगन में घूमने लगे। यह देखकर भक्तों के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्हें प्रभु साक्षात
चतुर्भुज नारायण की भांति गरुड़ पर चढ़े हुए और चारों हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म इन चारों वस्तुओं को लिए हुए से प्रतीत होने लगे। भक्त आनंद के सहित नृत्य करने लगे। मालती देवी तथा सची माता आदि अन्य स्त्रियां प्रभु को मुरारी के कंधे पर चढ़ा देख कर भयभीत होने लगी। कुछ काल के अनंतर प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और वे मुरारी के कंधे से नीचे उतरे। मुरारी रामोपासक थे। प्रभु उनकी एकांतिक निष्ठा से पूर्ण रीत्या परिचित थे। भक्तों को उनका प्रभाव जताने के निमित्त प्रभु ने एक दिन उनसे एकांत में कहा, मुरारी, यह बात बिल्कुल ठीक है कि श्री राम और श्री कृष्ण दोनों एक ही हैं। उन्हीं भगवान के अनंत रूपों में से एक भी हैं। भगवान के किसी भी नाम तथा रूप की उपासना करो, अंत में सबका फल प्रभु प्राप्ति ही है। किंतु श्री रामचंद्र जी की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं में अधिक रस भरा हुआ है। तुम श्री राम रूप की लीलाओं की अपेक्षा श्री कृष्ण लीलाओं का आश्रय ग्रहण क्यों नहीं करते? हमारी हार्दिक इच्छा है कि तुम निरंतर श्री कृष्ण लीलाओं का ही रसास्वादन किया करो। आज से श्री कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समझकर उन्हीं की अर्चा पूजा तथा भजन ध्यान किया करो। प्रभु की आज्ञा मुरारी ने शिरोधार्य कर ली, पर उनके हृदय में खलबली सी मच गई। वे जन्म से ही रामोपासक थे। उनका चित्त तो राम रूप में रमा हुआ था। प्रभु उन्हें कृष्णोपासना करने के लिए आज्ञा देते हैं। इसी असमंजस में पड़े हुए वे रात्रि भर आंसू बहाते रहे। उन्हें क्षण भर के लिए भी नींद नहीं आई। पूरी रात्रि रोते रोते ही बिताई। दूसरे दिन उन्होंने प्रभु के समीप जाकर दीनता और नम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु, यह मस्तक तो मैंने राम को बेच दिया है। जो माथा श्री राम के चरणों में बिक चुका है, वह दूसरे किसी के सामने कैसे नत हो सकता है? नाथ, मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझसे न तो रामोपासना का त्याग ही होगा और न आपकी आज्ञा का ही उल्लंघन करने की मुझमें सामर्थ्य है। इतना कहकर मुरारी फूट फूट कर रुदन करने लगे। प्रभु इनकी ऐसी इष्ट निष्ठा देखकर अत्यंत ही प्रसन्न हुए और जल्दी से इनका गाढ़ आलिंगन करते हुए गदगद कंठ से कहने लगे, मुरारी, तुम धन्य हो। तुम्हें अपने इष्ट में इतनी अधिक निष्ठा है। हमें भी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि हमारी भी श्री कृष्ण के पाद पद्मों में ऐसे ही एकांतिक दृढ़ निष्ठा हो। एक दिन प्रभु ने मुरारी से किसी स्तोत्र का पाठ करने के लिए कहा। मुरारी ने बड़े ही लय और स्वर के साथ स्वरचित रघुवीराष्टक को सुनाया। प्रभु इनके इस स्तोत्र पाठ से अत्यंत ही प्रसन्न हुए और इनके मस्तक पर रामदास शब्द लिख दिया। वे प्रभु राज सिंह श्री रामचंद्र जी के इन 18 श्लोकों को सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और वैद और मुरारी गुप्त के मस्तक पर अपने श्री चरणों को रखकर उनसे कहने लगे, तुम्हें मेरी कृपा से श्री रामचंद्र जी की अविरल भक्ति प्राप्त हो। ऐसा कहकर प्रभु ने उनके मस्तक पर रामदास ऐसा लिख दिया। इस प्रकार प्रभु का असीम अनुग्रह प्राप्त करके आनंद में विभोर हुए मुरारी घर आए। आते ही इन्होंने भावावेश में अपनी पत्नी से खाने के लिए दाल भात मांगा। पतिव्रता साध्वी पत्नी ने उसी समय दाल भात परोस कर इनके सामने रख दिया। अब तो एक ग्रासों में घी मिला मिलाकर जो भी बाल बच्चा अथवा कोई भी दिखता उसे ही प्रेम पूर्वक खिलाते जाते और स्वयं भी खाते जाते। बहुत सा अन्न पृथ्वी पर भी गिरता जाता। इस प्रकार से ये कितना खा गए इसका इन्हें कुछ भी पता नहीं। इनकी स्त्री ने जब इनकी ऐसी दशा देखी तब वह
चकित रह गई, किंतु उस प्रतिप्राणा नारी ने इनके काम में कुछ हस्तक्षेप नहीं किया। इसी प्रकार खा पी कर सो गए। प्रातः काल जब उठे तो क्या देखते हैं, महाप्रभु इनके सामने उपस्थित हैं। इन्होंने जल्दी से उठकर प्रभु की चरण वंदना की और उन्हें बैठने के लिए एक सुंदर आसन दिया। प्रभु के बैठ जाने पर मुरारी ने विनीत भाव से इस प्रकार असमय में पधारने का कारण जानना चाहा। प्रभु ने कुछ हंसते हुए कहा, तुम ही तो वैद्य होकर आफत कर देते हो, लाओ कुछ औषधि तो दो। आश्चर्य प्रकट करते हुए मुरारी ने पूछा, प्रभु औषधि कैसी, किस रोग की औषधि चाहिए, रात भर में ही क्या विकार हो गया। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हें मालूम नहीं है क्या विकार हो गया, अपनी स्त्री से पूछो। रात को तुमने मुझे कितना घृत मिश्रित दाल भात खिला दिया, तुम प्रेम से खिलाते जाते थे, मैं भला तुम्हारे प्रेम की उपेक्षा कैसे कर सकता था। जितना तुमने खिलाया खाता गया, अब अजीर्ण हो गया है और उसकी औषधि भी तुम्हारे पास रखी है, यह देखो, यही इस अजीर्ण की औषधि है। यह कहते हुए प्रभु वैद्य की खाट के समीप रखे हुए उनके उच्छिष्ट पात्र का जलपान करने लगे। मुरारी यह देखकर जल्दी से प्रभु को ऐसा करने से निवारण करने लगे, किंतु तब तक प्रभु आधे से अधिक जल पी गए। यह देखकर मुरारी मारे प्रेम के रोते रोते प्रभु के पाद पद्मों में लौटने लगे। एक दिन प्रभु ने अत्यंत ही स्नेह के सहित मुरारी गुप्त से कहा, मुरारी तुमने अपनी अहेतुकी भक्ति द्वारा श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। अपनी प्रेम रूपी डोरी से श्री कृष्ण को इस प्रकार कस कर बांध लिया है कि यदि वे उससे छूटने की भी इच्छा करें तो नहीं छूट सकते। इतना सुनते ही कवि हृदय रखने वाले मुरारी गुप्त ने अपनी प्रत्युत्पन्न मति से उसी समय यह श्लोक पढ़कर प्रभु को सुनाया। क्वाहम दरिद्रः पापीयान क्व कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्म बंधुरीति स्माहम बाहुभ्याम परिरंभितः। सुदामा की उक्ति है। सुदामा भगवान की दयालुता और असीम कृपा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, भगवान की दयालुता तो देखिए, कहाँ तो मैं सदा पाप कर्मों में रत रहने वाला दरिद्र ब्राह्मण, और कहाँ संपूर्ण ऐश्वर्य के मूलभूत निखिल कुंडश्रय श्री कृष्ण भगवान। तो भी उन्होंने केवल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए मुझ जाति मात्र के ब्राह्मण को अपनी बाहुओं से आलिंगन किया। इसमें मेरा कुछ पुरुषार्थ नहीं है। कृपालु श्री कृष्ण की अहेतुकी कृपा ही इसका एकमात्र कारण है। इस प्रकार प्रभु विविध प्रकार से मुरारी के सहित प्रेम प्रदर्शित करते हुए अपना मनोविनोद करते रहते थे और मुरारी को उसके द्वारा अनिर्वचनीय आनंद प्रदान करते रहते थे। अब अद्वैताचार्य के संबंध की भी बातें सुनिए। अस्तु भक्तों, आगे की कथा हम आने वाले भाग में श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों।